प्रोग्राम में हम हमारे श्रद्धा के प्रोग्राम में आपका पूरे श्रद्धा परिवार के साथ हृदय से स्वागत है। और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से भी और कहीं भी रहें वहां से आप श्रद्धा के लिए वक्त निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग आपके सच में ऋणी हैं प्रभु जी। और आप हमारे सेलिब्रिटी स्पीकर हैं, तो आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज किसी कारणवश मनीषा है नहीं, मनीषा हरिद्वार में है और वाह। वहां से उनका जरूर। नेट नेटवर्क का इशू है। तो आपका इंट्रोडक्शन की सेवा हम कर रहे जरूरत हैं। नहीं है। नो नीड। नो नीड प्रभु जी। नो नीड। एवरीबडी नोज मी। हाँ। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रभु जी को परिचय की कोई जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। और हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि प्रभु जी का परिचय इतना बड़ा है कि उसको छोटे में देना हाँ, बड़ा बोलना ही अच्छा मुश्किल होता है। है। तो ठीक है जय प्रभु हो जी। गोपी देवी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। जय हो। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ, हम लोग शुरू करते यस हैं। प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के इस श्रद्धा कार्यक्रम में स्वागत है। आज का हमारा विषय है अद्भुत भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत भगवान हैं। उनका अद्भुत होना उनके दर्शन से आरंभ होता है। हम्म। और जब लोग पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों हैं, वहीं से हमारा प्रीचिंग भी शुरू होता है कि ऐसे क्यों है। उसकी एक कहानी है जो एक सबसे बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है। इनका दर्शन, इनका धाम, इनके धाम के चमत्कार, तो ये सब जो विषय है ना, उनके चमत्कारी अद्भुत उनका अस्तित्व, ये कम से कम 10 प्रवचनों का विषय है। ओ, 10 प्रवचन। तो हम लोग तो सब कुछ 1 घंटा में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी जगन्नाथ का सीजन आएगा। तो जगन्नाथ के सीजन में बहुत मौका मिलने वाला है, बहुत सेंटर्स में। तो लेकिन जगन्नाथ जी एक स्वयं ही एक अद्भुत चमत्कार है। यहाँ तक इतना भी चमत्कार है कि जगन्नाथ जी को स्वयं भी लगता होगा कि मैं इतना चमत्कार कैसे हो गया। कृष्ण भगवान, जैसे उनकी ध्वजा है, उनका जो मंदिर के ऊपर का शिखर है, हाँ, वो ध्वजा उल्टी फहराती है, हवा एक दिशा में घूमती है और फहराती ध्वजा दूसरी दिशा में है। मंदिर के प्रांगण में बिल्कुल समुद्र की आवाज नहीं है और मंदिर के बाहर निकलते ही समुद्र की आवाज आती है। प्रसाद उनका मंदिर में जो बनता है, वो चाहे 10,000 लोग खाएं या 1 लाख लोग खाएं, वो भी समाप्ति नहीं होता है। बनाने का क्वांटिटी जो है चावल दाल का, वो जो भी है वो फिक्स है, लेकिन खाने वालों का नंबर फिक्स नहीं रहता है। लेकिन आखिरी व्यक्ति भोजन करने तक इनका प्रसाद कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसे ऐसे चमत्कार है वहां पर। और लीलाएं भी ऐसी अद्भुत है। हाँ, द्वारका के भगवान वृंदावन के विरह में रहते हैं जगन्नाथपुरी में, और विरह में 56 भोग खाते रहते हैं दिन भर। यहाँ तक कि राजा इंद्रदुम्न ने उनसे वरदान मांगा था कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि एक भोजन आपका समाप्त होकर हाथ धोया, तो वो हाथ सूखने के पहले दूसरा भोजन शुरू होना चाहिए। इसका मतलब कंटिन्यूअसली आपको खाते रहना है यहाँ। और राधा रानी साक्षात वहां पर लक्ष्मी देवी बनकर, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव धारण करते हैं, तो राधा रानी भी माधुर्य से ऐश्वर्य धारण करके लक्ष्मी बन जाती है। और वहां की चीफ कुक, यानी उनका किचन उनके हाथ में है। 2 एकड़ का किचन है, 700 चूल्हे हैं, 500 कुक्स हैं और 500 असिस्टेंट हैं। ऐसा अद्भुत भोजन बनता है उनका। दुनिया में ऐसा एक ही किचन है भगवान का, जिसमें सारे जो इतने रसोई बनाने वाले हैं वो पेट भर खा के बनाने के लिए आते हैं।
बाकी सभी मंदिरों में जब भगवान के लिए भोजन बनता है तो बनाने वाले उपवास करते हैं, पहले भगवान को भोग लगाते हैं और फिर जो भी प्रसाद पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नियम है कि कोई बनाने वाले अन्न पर वासना निर्माण नहीं होनी चाहिए, इसलिए सारे पुरोहितों को, जो भी रसोई वाले हैं, उनको परपेट भोजन करके वहां पर आते हैं और मुंह में पान रखकर भोजन बनाते हैं, ताकि कोई बदबू यहाँ वहां नहीं आ जाए उनकी। और एक और भी कारण है मुंह पे पान रखने का, बातें नहीं कर सकते हैं जब मुंह में पान होता है तो आप किचन में जाएंगे जगन्नाथ जी के, तो 1,000 से ऊपर लोग आपको मिलेंगे, सब्जी काटते हुए, खाना बनाते हुए। कोई किसी से बात नहीं करता है, लेकिन सब कुछ वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है। उनका समन्वय जो होता है इतना सुंदर होता है। चावल धोने वाला धो के ला के देता है, सब्जी वाला सब्जी काट के देता है, कोकोनट कोकोनट ग्रेट करके ला के देता है। ऐसे फिक्स सर्विस है वहां पर सबकी, और इतना सुंदर दिन भर काम करते रहते हैं, फिक्स्ड। अभी तो टाइम बदल गया है। पहले जब जाते थे हम लोग तो 24 आवर्स उसमें, मतलब दिन में एंट्री होती थी पूरा दिन। अभी केवल दिन में 1 ही घंटा एंट्री होती है, बाकी सब बंद, किचन बंद कर दिया अभी। तो पहले हम लोग किचन के अंदर जाकर वो सब सब्जी काट रहे हैं, नारियल या वो कर रहे हैं, ग्रेटिंग कर रहे हैं, सब कुछ देख देख के आए थे हम लोग। यहाँ तक कि जब भी वो जो भगवान जाते हैं गुंडीचा में, तो लक्ष्मी देवी हेरा पंचमी में गुस्सा करके लौट के आती है और किचन तोड़ देती है। वो भी हमने दर्शन किया है, पूरा किचन तोड़ के नया किचन बनाने का प्रक्रिया भी हमने देखा है कंप्लीटली, हाउ दे मेक द न्यू किचन। तो इनकी हर एक चीज अद्भुत है, कोई भी ऐसा काम नहीं जो अद्भुत नहीं है। तो आज हम कुछ कुछ बातें करेंगे। अभी भगवत गीता में एक श्लोक है ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और भी एक श्लोक है, Krishna 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 तेषां, Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 अभी जब करने को आए हैं कि कथा सुनने को आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले श्रोताओं को ये पता होना चाहिए कि जब कथा चलती है तो कथा श्रवण करना है। कथा के श्रवण करते हुए जब करेंगे तो नाम अपराध और कथा अपराध दोनों एक साथ में होलसेल में मिलते हैं। इसलिए जब करते समय कथा नहीं सुनना चाहिए, कथा सुनते समय जप नहीं करना चाहिए। दोनों गतिविधियां, वो कहते हैं ना, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। या तो कथा सुन रहे हैं एकाग्र होकर, और बड़े बड़े महान आचार्य बताते हैं कि कथा डूब कर कहनी चाहिए और कथा डूब कर सुननी चाहिए, तब जाकर कथा के अथाह अमृत सागर में प्रवेश प्राप्त होता है। और कथा के अमृत सागर में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है, कथा कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। और जब कथा चलती है तो साक्षात, हाँ, भगवान हमारे कान से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। शृण्वताम सखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्ते हृदयंतस्ते अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। विधुनोति विशिष्ट रूपेण धुनोति, स्वयं अंदर आकर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे भी क्या करेंगे, धुलाई शुरू कर देते हैं। विशिष्ट रूपेण धुनोति, वास्तविक धुनोति का अर्थ है धुलाई करना, साफ सफाई करना। जब में हम लोग करता होते हैं, हम लोग सो भी सकते हैं, इधर उधर भटक सकते हैं, ध्यान नहीं हो सकता है, तो हम करता है जप में। लेकिन कथा श्रवण में भगवान करता हो जाते हैं और भगवान प्रवेश करते हैं हृदय में, और देखते हैं सब जगह यहाँ वहाँ अभद्र फैला हुआ है, तो विधुन होती, विशिष्ट रूप में ना धुलाई शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए एकाग्रता नहीं होगी कथा श्रवण में, तो वो विधुनोति का काम नहीं होता है। तो शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। तो और एक भी भगवत गीता में श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, ददामी बुद्धि बुद्धि योगम तम तेषाम। वो एक श्लोक मुझे अभी याद नहीं है, सुबह याद था, अभी भूल गया मैं।
तो भगवान अपने अनन्य चिंतन करने वाले भक्तों का योग और क्षेम वहन करते हैं। वहामी, ये धातु जो उसका इसका कहते हैं कि भार ढोना, वजन उठाना, इसको वहामी कहते हैं, वहन करना उसका। तो ये जो श्लोक है अनन्यस चिंतयन्तु माम, अभी इसे कथा में भी अनन्यस चिंतयन्तु माम जब तक नहीं होगा ना, तब तक हमारा योगक्षेम सिद्ध नहीं होता है। तो अन्य यानी उस चीज से अलावा अन्य वस्तु पर चिंतन नहीं करना है, उसको अनन्य चिंतन कहते हैं। हाँ? अनन्य भक्ति का अर्थ ये होता है कि एक भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य की भक्ति नहीं करते हम। हाँ, तो ये श्लोक लिखा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि युगम तम ये न माम उपयांति ते। इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति मेरे लिए प्रीति पूर्वक मुझे भजता है, ये दोनों श्लोक को मिलाकर आप अगर एक विचार करेंगे ना कंबाइंड, आपको समझ में आएगा कि प्रीति पूर्वकम और अन्य, अन्य किसी का नहीं, एकाग्रता से एक ही व्यक्ति का जब पूजन किया जाता है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, तो क्या होता है, भगवान उस व्यक्ति के ऋणी हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसको अपना समझते हैं, वो उनके हो जाते हैं, उनको अपना अपना बना लेते हैं। और फिर जो अपना बना लेते हैं उसका क्या करते हैं, सारी जिम्मेदारी लेकर उसके पास जो भी कुछ है वो बनाए रखते हैं, जो नहीं है वो दे देते हैं। इस श्लोक के आचार्यों ने और महाजनों ने कई अर्थ किए हैं। ये जो योग और क्षेम है, योग का मतलब है देना जो आपके पास नहीं है, और क्षेम का मतलब है जो है वो बनाए रखना। तो ये फिजिकल भी है, शरीर से भी भगवान संभालते हैं और आत्मा से भी संभालते हैं। और ददामी बुद्धि योगम तम, यानी वो बुद्धि भी देते हैं जिससे वो उनके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। ऐसी बुद्धि देते हैं जो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, जो प्रीति से भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसा अकल देते हैं जिससे वो बहुत कुशलता से भगवान के बहुत निकट चले जाएं और भी जल्द चले जाएं। ये बुद्धि भगवान उनको देते हैं। जैसे किसी के घर में विरोध है, जो भी लड़का है लड़की है अविवाहित, तो माता पिता का विरोध है, मंदिर में नहीं जाना है और बच्चों को सिंसियरली डिवोशन करना है, तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि कैसे करना है उस स्थिति में। या किसी के घर में पति विरोध में है या पत्नी विरोध में है, घर में अनुकूलता नहीं है भजन भजन करने के लिए, तो भगवान उसको अंदर से बुद्धि देते हैं कि कैसे तुम मेरा भजन फिर भी कर सकते हो, ऐसे करो। या किसी से कहलवा देते हैं, किसी से गाइड करवा देते हैं। तो बुद्धि योग भगवान उनके लिए साध्य करते हैं। वो बुद्धि देने का काम जो है वो भगवान उनको देते हैं और उनकी भक्ति का मार्ग कठिन स्थिति में भी आसान बना देते हैं। इसको कहते हैं ददामी बुद्धि योगम। तो जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे। वैसे तो ये कथा कई आचार्यों के जीवन में है, जैसे कि हमारे अनंताचार्य थे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, उनकी भी ऐसी ही कथा है। और जगन्नाथपुरी में एक पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो, लेकिन विद्वत्ता कोई बड़े काम की नहीं होती, विद्वत्ता भगवत भक्ति के बिना तो बड़ा बोझ है वो, एक हिंड्रेंस भी है, अवरोध है। लेकिन ये भक्त थे भगवान के और भगवत गीता के बड़े बड़े पुजारी थे और गृहस्थ भी थे। लेकिन गृहस्थी होने पर भी भगवत गीता में उनकी इतनी निष्ठा थी कि दिन भर जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे बैठकर भगवत गीता रटते थे दिन भर। और वो ऐसा नहीं कि 15 अध्याय का कंपटीशन है, 12वें अध्याय का कंपटीशन है तो रट रहे हैं, ऐसा नहीं। एक एक श्लोक घंटों घंटों चिंतन करते थे, जीते थे वो, एक एक श्लोक को जीते थे। इस प्रकार से एक रूप होकर भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ते थे। तो एक दिन उनके सीक्वेंस में पढ़ते पढ़ते ये श्लोक आया, अन्यन्नश्चिन्तयन्तो माम यो जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अभी ये तो हर एक शब्द पे ध्यान दे के पढ़ रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं, हाँ, विचार कर रहे हैं उसके ऊपर। तो उनको लगा वहाम्यहम्, भगवान वाहन करते हैं, भगवान क्या कूली है क्या, भगवान क्या नौकर है हमारे।
कि हमारे लिए कुछ चीजें वो वहन करके चले जाए। तो यही नहीं हो सकता है। मेरे भगवान तो मेरे मालिक है, मेरे स्वामी है, मुझे उनका वहन करना चाहिए, उनकी वस्तुओं का, उनकी सेवा का। और ये भगवान कह रहे हैं कि वहां भी अहम। और ऐसे भी नहीं कह रहे कि मेरे दोस्तों से या मेरे देवताओं से या मेरे गुरुजनों से या मेरे असिस्टेंट से, मेरे जो भी शक्तियां हैं उनके द्वारा मैं वहन करता हूँ। नहीं नहीं, वहां भी अहम, मैं स्वयं वहन करता हूँ भक्तों के योगक्षेम का। तो ये नहीं हो सकता है। तो वो पंडित थे बड़े, उन्होंने लिखा योगक्षेमम करोति अहम। मतलब ये करता हूँ मतलब मैं किसी से और से भी करा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक पेंसिल लिया और जहां पर वो वहां भी अहम था, वो वहां में को ऐसा पेंसिल से काट दिया और वहां पर ऊपर लिखा करोति अहम, करोत्यहम। अभी वो दिन ऐसी स्थिति थी कि अभी ब्राह्मण जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे कई ब्राह्मण हमारे जीवन में जानते हैं हम। सुदामा है ना, शुक्लपर ब्रह्मचारी है, बहुत सारे ऐसे हमारे इतिहास में महान ब्राह्मण हुए जो गरीब थे वो बेचारे। ऐसी स्थितियां थी, कभी कभी भोजन के लिए भी घर में अन्न नहीं था। तो इस दिन ये जब गए निकल के, तो इनकी पत्नी ने कहा स्वामी घर में तो आज कुछ भी नहीं है, और अभी कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए लेकिन है ही नहीं कुछ। तो फिर भी ये विरक्त महात्मा चले गए, और उनके बराबर उनके दिन, वो दिन उनकी पढ़ाई में वो श्लोक आया, योगक्षेमम वहाम्यम। तो भगवान को लगा अरे मेरा भक्त मेरे वाक्य पर शंका कर रहा है, उसको लग रहा है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसने चेंज भी कर दिया उसको। तो भगवान जगन्नाथ 5 साल के सुंदर निष्पाप बालक का रूप धारण करके बहुत सारा सामग्री लेकर इसके घर पे पहुंचे। ये पंडित जी जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे बैठकर गीता पाठ कर रहे हैं। माता जी घर में अकेली है, कुछ सामान तो नहीं है, तो भोजन बनाने का काम भी नहीं है, खाली बैठी हुई है। उतने में दरवाजे पे दस्तखत आई, खटखटाया, किस दरवाजा खुला तो क्या, एक छोटा सा नन्हा सा मीठा सा बहुत स्वीट बालक था। उसके ऊपर न जाने कितने किलो का भार था उसके सर पे, और उस भार के अंदर चावल दाल, अनेक प्रकार के दालें सब्जियां फल फूल, इतना बड़ा बोझा था। तो पसीने से वो हाँफ रहा था बालक। तो बोलते मैया जरा जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, ये सामान पहले उतारो, मैं बहुत वजन से दब गया हूँ, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। तो कैसे भी करके, वो तो माता जी थी तो उतना शक्ति नहीं था, किस किसी को बुलाया उसने, और बुलवा के वो सामान को उतार दिया। बालक इतना सुंदर था लेकिन बालक बहुत थका हुआ था, हाफ रहा था, पसीने से तर हो गया था। बोलते हैं किसने भेजा ये सब? बोलते, आपके स्वामी ने भेजा है। बोले क्या बात करते हो, स्वामी तो हमारे इतने विरक्त व्यक्ति है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, और इतना सारा कीमती सामान, इतना वजनदार, इतना किलो, इतना वॉल्यूम, वो कैसे हो सकता है? तो बोले नहीं नहीं, वो ही आपके पति जो समुद्र किनारे बैठ के गीता पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने मुझे भेजा है। अभी तो यकीन करना ही पड़ा उनको, भाई हो मेरे पति तो वहां बैठे हुए हैं। तो वो बैठे, अरे कैसे कहाँ से लाया? बोले कुछ नहीं, मुझे बुलाया उन्होंने, उनके पास ये सामान था, मैं जा रहा था वहां से, तो बोले ये सामान मेरे घर पहुंचाओगे क्या? मैंने कहा ठीक है पहुंचा दूंगा। तो मेरे सर पे उठा के लाद दिया उन्होंने, और मैं उनसे पोता पूछ के फिर इधर आया, आपको दे दिया। बोले मेरे पति तो बड़े दयालु हैं, बड़े करुणा वाले हैं, ऐसे तो क्रूर काम कभी नहीं कर सकते, इतने छोटे नन्हे प्यारे बालक को इतना बड़ा बोझा डाल के। कभी आदमी को देंगे तो ठीक है, बालक को दे रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। तो वो ना एक ऐसा थोड़ा धोती पहन के, पीले रंग की धोती पहन के, ऐसा एक दुपट्टा, जगन्नाथपुर में पहनते हैं ना ऐसा एक लाल रंग का दुपट्टा, ऐसा पहना हुआ था। जब सामान उतारा तो छाती दिखाई पड़ी उसकी। बैठ गया, वो पानी पेरी पिलाया उसको, और पूछा अरे ये तुम्हारी छाती पे ये लाल लाल दाग से खून कैसे बह रहा है, ये इतना बड़ा घाव? बोले जब मैं आ रहा था ना, मेरे सर पे ये बोझा चढ़ा दिया, और अपने पास को टाक था, वो टाक से मेरी छाती पर उन्होंने घाव कर दिया। बोले जाओ। तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया। तो ये जो घाव है ना, ये मेरे आपके स्वामी ने मेरे छाती पर किया है। तो भैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ।
बड़े करुणा आई मन में बालक के प्रति। इतना सुंदर बालक, इतना आज्ञा पालक बालक, इतना सद्गुणी बालक, ऊपर से इतना वजन लेके आया, ऊपर से मेरे स्वामी ने उस पर वार भी किया। तो बोला, अभी बेटा तुम इतनी मेहनत करके आए हो, बैठो, मैं भी, तुमने इतना सामान लाया है, कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए, खीर भी बनाती हूँ, लड्डू बनाती हूँ, खिलाती हूँ, खा के जाओ, आराम से बैठ के जाओ। ऐसे बोलते ही वो बोल ही रही थी, तभी उसके पति आते हुए दिखाई पड़े बालक। तो बालक बोलता, नहीं नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ मुझे जाना है। तो कि देखा ना उसको आते वक्त पंडित जी को, तो तुरंत भाग गया। पंडित जी आने के पहले भाग गया बालक। तो पंडित जी आए तो घर में तो ऑलरेडी रसोई चालू है और खुशबू आ रही है, समझो अभी खीर बन रही है तो इलायची की खुशबू आ रही है, इसकी खुशबू आ रही है, बढ़िया बढ़िया माल बन रहा है। तो पंडित जी पूछते हैं, भाई क्या हो गया भगवान आज? बोले, बड़े दुष्ट हो तुम। एक तो इतने नन्हे से बालक को तुमने इतना बड़ा सामान भेज दिया, तो वो पूछ देख रहा है ये सामान किसने लाया सब? बोले, एक लड़का आया था, कहता है आपने भेजा उसको। बोले, मैंने किसी को नहीं भेजा। अरे किसी को नहीं भेजा, ऐसे कैसे हो सकता है? आपका पूरा वर्णन दिया, आप कहाँ बैठे हो बताया, आपका नाम लिया। और एक बात बताइए मुझे, आप आपने उसकी छाती पर घाव क्यों किया? तब जाके इसके मन में प्रकाश आया, अरे बाप रे, मैंने वो गीता के किताब में वो पेंसिल से वो निकाल दिया था ना। और गीता जी स्वयं कृष्ण है, ऐसा नहीं कि गीता जी का किताब है और भगवान ने बोला हुआ शब्द है, वो भी है, लेकिन गीता जी स्वयं कृष्ण है। गीता इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो गीता जी के श्लोक पर कोई पेंसिल से या किसी चीज से मिटाना, यानी भगवान के शरीर पर मिटाना या भगवान के शरीर पर कुछ दाग करना। तो वो भगवान ने वो जो श्लोक पर किया हुआ जो दाग है वो छाती पर लिया, और एक जख्म के रूप में उसको ढो रहे हैं भगवान। वो तो रोने लगे पंडित जी। अरे क्या जो भी नाम था पत्नी का, अरे तुमने चरण नहीं छुए उस बालक के? बोले, मैं क्या चरण, उसने मेरे चरण छुए, माता माता कहते हुए। अरे भाग्यवान, वो तो भगवान थे स्वयं। मैं भी सब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए, मुझे नहीं हुए, मैं इतने दिन से गीता पढ़ रहा हूँ। तो भगवान ने ये क्यों किया? क्योंकि नंबर वन, ये पंडित जी अनन्य चिंतन तो माम वाले भक्त थे, एकदम पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान का चिंतन करने वाले भक्त थे। पूरी निष्ठा थी भगवान के ऊपर उनकी, भजन भक्ति थी उनके ऊपर। और कभी भी भगवान को कोसते नहीं थे कि घर में खाने को नहीं है, ये नहीं है, मैं इतना भजन करता हूँ आपका, कुछ भी रिग्रेट नहीं है उनके मन में। बिल्कुल हो या ना हो, कुछ भी हो, उनका भजन में कभी अवरोध नहीं आया, कभी बाधा नहीं आई। तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मग्न होकर भजन करता है, उसका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। और ऐसा नहीं कि किसी देवता को भेज दिया ब्राह्मण के भेष में, स्वयं आए स्वयं। और ये अनुभूति भी दिला दी पंडित जी को कि मैं स्वयं आया था। तो वहां भी अहम ये जो है, ये सही है, ये वहां भी करोति करोति अहम नहीं है, वो वहां भी मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो ये एक जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान की कहानी है। अभी अ, भगवान अपने भक्त जो है, वो कहते हैं ना कि रक्षिष्यति इति विश्वासो। शरणागत भक्त का एक लक्षण क्या है कि उसे पूरा विश्वास होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, जो भी हो जाए। आप देखिए भागवत पढ़ते हैं ना, भागवत में कितनी प्रार्थनाएं हैं, सब लोग प्रार्थना करें, भगवान त्राही माम, भगवान बचा लो, भगवान रक्षा करो, मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूँ, भगवान मैं असहाय हूँ, द्रौपदी ने पुकारा, कुंती ने पुकारा, पांडवों ने। लेकिन प्रहलाद ने कभी पूछा, पुकारा है क्या भगवान को? आप पूरा सप्तम स्कंद पढ़ लीजिए और कहीं भी एक श्लोक ढूंढ के निकाल के दिखाइए जिसमें प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे ये मार रहे हैं, मुझे फेंक रहे हैं पहाड़ से, भगवान मुझे हाथी के पैर दे रहे हैं, भगवान रक्षा करो मेरी। यहाँ तक कि नंद बाबा भी जब ये अंबिका वन में थे, तो अजगर ने जब उसको खा लिया, कमर तक खा लिया पूरा, तब नंद बाबा ने भी भगवान को बुलाया, अरे कृष्ण कहाँ हो, आ जाओ, ये अजगर मुझे खा रहा है।
तो एक हमारे ब्रजवासी आचार्य कहते हैं कि भगवान का बाप भी भगवान को पुकारे बिना रह सकता नहीं, भगवान के बाप को भी उनको पुकारना पड़ता है। भगवान को, तब भगवान उनको बचाते हैं। तो प्रहलाद को क्यों नहीं, प्रहलाद ने क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि प्रहलाद जो है वो श्रीमद् भागवत के जितने भी चरित्र हैं, जितने भक्तों के चरित्र हैं, उसमें सबसे उच्च कोटि का चरित्र प्रहलाद जी का है। क्योंकि उसने कभी भगवान को संकट में पुकारा ही नहीं, बस उनका नाम लेते रहे, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपास। तो वो भगवान कह रहे हैं क्षमा चाहता हूं कि आपके मेरे लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ा। और वो कह रहे हैं भगवान कुछ कष्ट तो हुआ ही नहीं मुझे, और भगवान उनको क्षमा मांग रहे हैं कि आपने मेरे लिए कितना कष्ट। ऐसा अद्भुत भक्त, उसको अप्रिशिएट चैतन्य महाप्रभु ने किया है। गदाधर पंडित से जब कथा सुनते थे तो प्रहलाद की कहानियां सैकड़ों बार सुनी उन्होंने, नाचते हुए सुना है। ऐसा कोई श्रोता होता है? मैं बैठ के कथा बता रहा हूँ, कोई नाच तो नहीं रहा है आपके अंदर? चैतन्य महाप्रभु नाच करते थे, नृत्य करते हुए कथा सुनते थे। और सुनाओ, सप्तम स्कंद समाप्त हो गए तो और सुनाओ बताते थे। तो भगवान भक्तों के शरीर का भी योगक्षेम संभालते हैं। तो जगन्नाथपुरी में और एक कहानी आती है माधव दास जी की, कि माधव दास जी जो है वो पहले बाहर थे जगन्नाथपुरी के, फिर जगन्नाथपुरी में आके बस गए वो। तो जगन्नाथपुरी में ही बस गए तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि भी भगवान के भक्त कैसे होते हैं ना, जो अनन्य चिंतन करते हैं, वो अपना ख्याल रखते थे, अदब रखती नहीं कि भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। भगवान के भरोसे रहते हैं, खिलाया कोई तो खाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते उसके लिए। कभी लड्डू मिलेगा, कभी पकोड़े मिलेंगे, कभी भंडारा होगा, कुछ सोचते नहीं है सच्चे भक्त जो होते हैं। तो ये उधर रहते थे समुद्र किनारे। अभी आज का समुद्र किनारा देखेंगे तो क्या है, इतने सारे भेलपुरी के स्टॉल लगे हुए हैं, इतने सारे क्या क्या उधर मिलता है जगन्नाथपुरी में, जो मतलब एक पिकनिक होता है पूरा उधर। और रात रात तक लाइट लगे हुए हैं, और उधर सब खा रहे हैं, लोग पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं पानी में। लेकिन वो जमाना था, चैतन्य महाप्रभु का समय पे भी था, कि जगन्नाथपुरी का समुद्र जो है वो एकदम सुनसान अंधकार वाला किनारा होता था रात को। कोई सामान्य व्यक्ति ना वहां पर रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था, इतना वहां पर बहुत भयंकर वातावरण हुआ करता था। और ये वही रह रहे हैं, और कर्म धर्म संयोग से इनको हो गया दस्त। उसको संस्कृत में कहते हैं संग्रहणी। संग्रहणी का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस लूज मोशंस, यानी न रुकने वाला, कंटिन्यू तो होता ही है, बस जा ही रहा है। और फिर उसके बाद में डिहाइड्रेशन, शरीर का पानी कम होता है, उसके बाद में शरीर का बीपी कम हो जाता है, फिर आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो ये समुद्र किनारे पड़े क्यों रहे? कि भाई मैं तो खुद धो नहीं सकता, तो लहरें आएंगी तो अपने आप धुल जाएगा, तो मैं उठ भी सकता नहीं हूँ। तो पड़े रहे वहां पर, और दस्त कर ही रहे, एक ही बात पढ़ रहे कर रहे हैं। कोई है नहीं, रात हो गई, रात में भी दस्त हो रहे हैं, लहरें आ रही है, साफ करके जा रही है। बाद में फिर वो हो गया ना, क्या कहते हैं उसको, लो टाइड, तो पानी पीछे चला गया, और ये उनको उठने की ताकत नहीं, वो वहीं पर दस्त कर रहे हैं, उठ भी नहीं पा रहे। तो बीच रात में एक लड़का आया। अभी अंधेरा था, अभी बोरा काला को समझ में नहीं आ रहा है, इतना भयंकर अंधकार की आंख में अगर डालेंगे उंगली ना तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा, इतना अंधकार। तो बालक आया, अरे बाबा क्या हो रहा है? तो उनको कहने की भी ताकत नहीं है, होश भी नहीं है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हाइपोटेंशन सब हो गया था। ग्लानी में थे उनको, राइट शब्द है ग्लानी, मतलब होश में भी है और होश में नहीं भी है। तो वो ग्लानी में उनको क्या लगा कि कोई मुझे स्पर्श करके मुझे धो रहा है। तो थोड़ी आंख ऐसे खुली, बोला कौन है? बोले बाबा मैं हूँ। बोला कौन हो तुम? नहीं मैं आ रहा था, यहाँ से गुजर रहा था, आपको देखा आप भी पड़े हुए हैं, पास में आया तो देखा तो दस्त कर रहे हुए हैं, ग्लानी में है, तो मैंने सोचा धो दो आपको, मैंने धो दिया आपको। अच्छा। अरे बेटा, इतनी रात गए यहाँ पर, बीच रात में कौन आने की हिम्मत कर सकता है? केवल भगवान ही आने की हिम्मत कर सकता है। तो हे भगवान, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं आप? मैं तो इतनी गंदगी में हूँ, मेरे शरीर से भी गंदगी निकल रही है, और मैं इतना पतित भक्त हूँ, और आपको ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए। आप तो मेरे आराध्य भगवान है मेरे आप। क्योंकि वो ग्लानि में थे, शक्ति नहीं थी, तो विरोध भी नहीं कर पाए। भगवान
बालक बनकर 15 दिन लगातार रात में उसका मल पदार्थ धोने के लिए आए। और 15 दिन में उन्होंने उनको पानी भी पिलाया थोड़ा सा, कुछ शक्ति के लिए। हम लोग कहते हैं ना ORS, ओरल रिहाइड्रेशन फॉर्मूला, सॉल्ट एंड लेमन का पानी नमक डाल के पिलाते हैं तो थोड़ा सा हाइड्रेशन होता है, थोड़ी शक्ति आ गई उसको। तो 15 दिन के बाद में क्या हुआ, माधव दास थोड़े से हिलने डुलने जैसे हो गए, और फिर भगवान आ गए, फिर उसका शव धोने लगे। तो इन्होंने बोला हाथ नहीं लगाना है मुझे, 15 दिन से बोल रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, फिर भी तुम सुनते नहीं हो, मत करो, अभी आपका दर्शन दो मुझे, आप कितने दिन छुपा के रहोगे अपनी। तो बालक तो हर दिन नहीं 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 बोल रहे हैं। बोला आज मैं आपको हाथ नहीं लगा दूंगा, आज आपको बताना ही पड़ेगा आप कौन है। तो फिर बालक ने दर्शन दिया, साक्षात जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। तो माधव दास चरणों में गिरे उनके, बोले भगवान कैसा मुझे आपने शर्मिंदा किया है, मैं इतना पतित भक्त हूँ आपका, फिर भी आप रक्षा तो कर ही रहे हैं, फिर भी मेरा मल भी धो रहे हैं, मल भी थो साफ कर रहे हैं। क्या मुझे, क्या लग रहा है आपको, मुझे बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख हो रहा है इस बात का। ये सब मल पदार्थ निकालने के बदले में भगवान, आप तो भगवान हो ना, आप मेरा कर्म ही मिटा देते, ताकि मेरा दस्त ही बंद हो जाता, तो ना आपको साफ करना पड़ता, ना मैं बीमार पड़ता। आप तो भगवान हो ना, आप साक्षात भगवान हो, नियंत्रक हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। आप मेरे दस्त को बंद कर देते तो मैं भी स्वस्थ होता और आपका भी ये गंदा काम नहीं करना पड़ता। तो भगवान कहते हैं उनको भगवान भी बड़े अद्भुत हैं, और कहते हैं कि आपका ये 30 दिन का कर्म है, और वो मैं कैंसिल नहीं कर सकता। अभी भगवान कैंसिल क्या नहीं कर सकते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापों को धो डालूंगा। और ये इतने बड़े भक्त हैं जो भगवान स्वयं मल पदार्थ साफ कर रहे हैं, तो इनका पाप नष्ट क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन भगवान ने उनको, क्यों नहीं उनका वो मोशन बंद कर दिया अपने अधिकार में, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। अगर भगवान ने अपने अधिकार में उसका दस्त बंद कर दिया होता, तो उसका मल साफ करने का भगवान को सेवा कैसे मिलती। तो भगवान ने अपनी असमर्थता जताई कि हे प्यारे माधव दास, मैं तुम्हारे कर्मों को नष्ट करने में समर्थ नहीं हूँ। 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन बाकी है। अगर तुमको अगर इच्छा है कि तुमको ये नहीं भोगना है, तो ये कर्म मुझे लेना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा है अगर कि तुमको दस्त से मुक्त होना है, तो मुझे ये तुम्हारा कर्म लेना पड़ेगा। और भगवान ने बचा हुआ 15 दिन का जो कर्म है वो ले लिया, और तत्काल माधवदास ठीक हो गया। और इसी के लिए भगवान हर साल 15 दिन बुखार में बीमार पड़ते हैं। वो उनका माधवदास जी का ऊपर का प्रेम है, और जो उन्होंने वादा किया है। अब ये भी करने की भगवान को जरूरत नहीं है, ठीक है माधवदास जी थे, तब सेवा कर दिया, हो गया किस्सा खत्म, उसको वो लोग भेज दिया भगवान ने। लेकिन भगवान अपने भक्त पर कितना प्रेम करते हैं उसका एक प्रमाण है ये। भगवान 15 दिन उनको बुखार क्यों आता है, उसके कई कारण है, कई कारण है उसके। इसमें एक कारण ये है कि वो माधवदास जी की याद में उसको दिए हुए शब्द वचन का पालन कर रहे हैं। यानी हर साल वो भूल नहीं रहे माधवदास को, माधवदास को याद कर रहे हैं। ये है अनन्य चिंतयन्तु माम। भगवान की भक्ति के अथाह सागर में अगर किसी को डुबकी लगानी है, उसका आस्वादन करना है, तो बिना अनन्य चिंतन के ये नहीं हो सकता है। इसलिए हर चीज जो भगवान के विषय में हम करते हैं, या हम सेवा करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, या भोग बनाते हैं, या माला बनाते हैं, या कथा सुनते हैं, या जप करते हैं, या मंदिर जाते हैं, या जो भी भगवान के विषय में हम करते हैं ना, वो हर एक काम भक्त को हृदय से एकाग्र होकर अनन्य भाव से करना चाहिए। कुछ भी वो, जो भी अभी हम कर रहे हैं भगवान के लिए, वो हमको एकाग्र होकर करना चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव कैसे राधानाथ स्वामी महाराज जब किसी को मिलते हैं ना, तो वो 100% उसी के होते हैं उस समय, चाहे उसको 3 मिनट मिल रहे हैं या 30 मिनट मिल रहे हैं।
उस समय उनके लिए पूजनीय, वंदनीय, आराध्य एक ही व्यक्ति होता है जो उनके सामने बैठा हुआ है। उनका काया वाचा मने, उनका सर्वस्व जो है, चित्त उस व्यक्ति के लिए समर्पित होता है। तो उस भक्तों को लगता है कि महाराज, लगता है सबसे ज्यादा प्रेम मुझ पे ही करते हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझ पर, ऐसा उस भक्त को अनुभूति होती है। वो चला जाता है, दूसरा आता है, उसको वही लगता है कि महाराज मुझ पर ही इतना प्रेम करते हैं। जैसे सभी गोपियों को लग रहा था कि सबको छोड़कर भगवान केवल मेरे साथ है बस, मैं सभी गोपियों में सबसे ज्यादा प्रिय हूँ भगवान को, इसलिए सबको छोड़कर भगवान मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं। लेकिन वो सबके साथ बैठे थे, और सबको उन भगवान की एक कला है कि सबको वो ये फीलिंग देते हैं कि दैट पर्सन इज वेरी स्पेशल। ये हर एक व्यक्ति को ये स्पेशल फीलिंग देना, ये भगवान की कला है। और वही कला भगवान के अनन्य भक्तों के अंदर भी आ जाती है। और वो भी जब किसी से आदान प्रदान करते हैं, हाँ, एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंज, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ये केवल मुझ पर ही प्रेम करते हैं। ये है, हम लोगों को ये सीखना है, कहानी क्यों सुनते हैं हम और क्यों सुनना चाहिए, ताकि हम ये समझें कि इनके साथ में भगवान ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। क्योंकि ये भगवान के अनन्य भक्त थे। हरिदास ठाकुर इतने कोड़े खा रहे हैं वो, किसके लिए खा रहे हैं? भगवान का नाम, मतलब मेरा नाम ले रहे हैं, इसलिए उसको कोड़े मारे जा रहे हैं। और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनको क्षमा कर देना, और कोड़े खाते जा रहे हैं। तो भगवान चक्र लेकर प्रकट हो गए थे, और ये करुणावश उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना भी उनकी सुननी है, उनकी मन की इच्छा भी पूरी करनी है, तो उनका भी वध नहीं करना है। तो भगवान बेचारे चक्र लेकर आए, और चक्र को वापस जाना पड़ा, और भगवान असहाय हो गए। तो असहाय होकर भगवान ने प्रेम कैसे जताया? भगवान अपनी कांति उस पर आवृत्त करते हैं, अपना जो कॉम्प्लेक्शन है उस पर कवर कर देते हैं, वो सारे घाव जो है वो अपने ऊपर लेते हैं। और हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते रहे, और हरिनाम लेते रहे, और भगवान घाव सो खाते रहे, कोड़े। और इसका प्रूफ क्या है? वो महाप्रकाश लीला में भगवान ने हरिदास को जब लाया, तो पीठ दिखाया उनको टर्न करके, तुमको याद है, तुम मेरे लिए उन मेरे पास उन दो जल्लादों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इनको माफ करो, इनका अपराध मत गिनो, उनको क्षमा कर दो भगवान। तो मैं उस पर असहाय हो गया था, और मैंने अपनी कांति को आपके ऊपर ढक दिया था। देखो हरिदास, देखो, ऐसा टर्न करके दिखाया, तो पीठ पर पूरे ऐसे अनंत घाव थे, लाल रंग के फोड़े के घाव। वो देखकर हरिदास बेहोश हो गए। बोले, भगवान, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? मुझ जैसा कीड़ा अगर मर जाता वो घाव घाव खा के फोड़े का, तो दुनिया में क्या फर्क पड़ता था? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था। आपने मेरे लिए घाव सहन किया, तो क्यों भगवान ने किया? अनन्य चिंतन तुम, बिना किसी अवरोध के, कितना भी संकट, कितना भी विरोध, कितना भी अपमान, इतना कष्ट सह के भी हरिदास अनन्य भाव से भगवान के नाम का चिंतन करते थे। 1 लाख जोर से पुकारते थे, 1 लाख मृदु उपांश में पुकारते थे, 1 लाख मानसिक में करते थे। कुछ जिंदगी में और मकसद ही नहीं है, ना खाने पीने का चिंता है, न लड्डू पेड़ा खाने की इच्छा है, या शरीर को मेंटेन करने की इच्छा है। तो इस तरह से माधव दास का शरीर के स्वास्थ्य का भगवान ने रिस्टोर किया, रक्षण किया। अभी आगे जाकर कथा आती है बंधु मोहंती की, कि कैसे भगवान अपने भक्त का योग क्षेम संभालते हैं, है ना। मैं बंधु मोहंती जगन्नाथपुरी के बाहर था, वो अपने गांव में था। बहुत अच्छा भक्त था भगवान का, गृहस्थ था, 3 बच्चे थे उसके, 3 4 बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे बेचारे, सद्गुणी थे। पत्नी भी बेचारी अच्छी भक्त थी उनकी। कुछ छोटा मोटा व्यापार था उनका, घर में जगन्नाथ जी के विग्रह थे। तो इसकी एक रोज की आदत थी कि सुबह जब निकलता था भजन पूजन करके, तो जगन्नाथ जी के सामने खड़े होता था, और बोलता था, भगवान जगन्नाथ जी, समझो अभी रुपए में बोल रहे, तो बोलेगा, जगन्नाथ जी मेरे पास 500 रुपए है, मैं भी लेके जाऊंगा, 500 रुपए का माल खरीदूंगा। और शाम को लौट के आता था,
और बोलता था मैं 500 ले गया था, 500 का माल खरीदा, बेचा, 750 रुपये इकट्ठा हो गए, 250 रुपये आज मैं बेनिफिट लेकर आया हूँ। 250 रुपये का मेरा आज मुनाफा हो गया है, नफा हो गया है। ऐसे रोज सवेरे प्रामाणिकता से प्रामाणिक व्यवहार करके भगवान को हिसाब किताब देता था। जाते वक्त कितनी पूंजी लेके जाता था, आते वक्त कितनी लेके आ रहा है, कितना कमा के लेके आ रहा है, और घर चला रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब भगवान को देता था। इतना समर्पित था, गृहस्थ था, धन का अर्जन भी करता था, सब कुछ करता था, कर्तव्य पालन करता था, पत्नी बच्चों को संभालता था। एकदम परफेक्ट जीवन था उसका। हम लोगों को ऐसे ही जीना चाहिए। हाँ। क्या कहते हैं उसको, अ, कृष्णेर संसार कोड़ी छाड़िया नाचार। यानी संसार जो है, वो प्रपंच जो है, वो कृष्ण के लिए करना है। प्रपंच मेरा है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे हैं, लेकिन उनका प्रपंच भी मैं उनके आपके लिए कर रहा हूँ भगवान। अनाचारों को छोड़कर कृष्णेर संसार कोरी, हम लोगों को, हम अपना संसार करते हैं। गृह क्षेत्र सूत आप्त वित्तई, अपने बच्चे, अपना घर, अपना परिवार, अपने आप्तजन, अपना धन, अपनी भूमि, अपनी जमीन, ये हमारा विचार है। लेकिन भगवान के भक्त जो भी गृहस्थ भी होंगे, तो भी ये ग्रह क्षेत्र सूत आप्त वित्त ये सभी जो है भगवान के लिए निभाते हैं। हमको भी ऐसे निभाना चाहिए। अभी इतना परफेक्ट जीवन है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति इसी में होने वाली है। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति भगवान पर प्रेम करता है, तो महाभारत में भगवान को युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा था, जब आपके इतने भक्त थे, हमारे आपके रिश्तेदार भी थे, आपसे इतना चाहते आपको, तो हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? आपने हमको सब कुछ छीन के जब वनवास में भेज दिया। तो बोलते हैं, तस्याहम अनुगुणामी हरिष्ये तद्धनम शनै। एक जगह यहाँ बोल रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तु माम योगक्षेमम वहाम्यहम् ददामि बुद्धि योगम तम। मैं देता हूँ आपको। तो महाभारत में बोल रहे हैं मैं छीन लेता हूँ सबको। जो भी मेरा भक्त है, उनसे मैं सारी चीजें छीन लेता हूँ, ताकि वो मेरा बने, मेरे पर निर्भर रहे, और किसी पर निर्भर न रहे। ये कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट नहीं भी है, क्योंकि भगवान छीनते वो चीजें हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती, वो छीन लेते हैं उनको अपना बनाने के लिए। और भक्त बनने के बाद में, भक्त बनने के लिए, भक्त बनाए रखने के लिए जो देना है वो दे देते हैं। बीमार पड़ गया तो ठीक कर देते हैं, अनाज खत्म हो गया तो घर पे पहुंचा देते हैं। तो ये बड़ी विचित्र लीला है भगवान। ठीक है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तो उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अभी भगवान देख रहे हैं कि इतना प्रेम कर रहा है मेरे ऊपर, तो उसका धंधा चौपट होना आरंभ हो गया। 500 लेके जा रहा है, 400 वापस लेके आ रहा है, 100 का नुकसान हो गया। 400 लेके जा रहा है, 300 लेके आ रहा है। ऐसा करते 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 रोज हिसाब दे रहा है, एक दिन तो पूरा चौपट, नो मनी, सारा खत्म हो गया, सारा नुकसान हो गया। घर पे अभी कोई अन्न नहीं है, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, घर पे सब भूखे हैं अभी। व्यवहार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए भी कोई धन नहीं है, तो क्या ले जाएगा, क्या बेचेगा, और क्या लाएगा? कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा वो? पैसा होगा तो पैसा बनेगा ना, पैसा नहीं है तो पैसा कैसे बनेगा? तो पत्नी बच्चे भूखे हैं, पत्नी कहती है अरे तुम जगन्नाथ को अपना भगवान मानते हो, चलो भगवान के पास जाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो उसको लगा ठीक है अभी चलो, उनके पास ही जाके रहते हैं, वही सबको लालन पालन करने वाले हैं। तो अपने भूखे बच्चों को, भूखी पत्नी को, और स्वयं भूखा छोड़ के निकल गए पैदल। अभी रास्ते में बच्चे जो है ना, वो बेहोश हो जैसे हो रहे हैं, भूख लग के उनको ग्लानि सी आ रही है। कैसे भी करके गोद में उठा के, कैसे के चलते 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 चलते, अभी एक तो भूखा, ऊपर से पेट में अन्न नहीं, अब आई मीन एक तो चलना है दूर से, ऊपर से पेट में अन्न नहीं। बड़ी भयंकर अवस्था थी, पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वे रात हो गई ना, तो कभी कभी क्या होता है, आपको पता नहीं, अनुभव है कि नहीं, गरीबों को अनुभव होता है, जब बहुत भूख लगती है ना, तो शुगर कम हो जाती है शरीर में, तो नींद आ जाती है। कभी कभी भूखा आदमी ग्लानि से सो जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है, तो वो सो जाता है। तो ये सब लोग थके हुए थे, पूरी पहुंच गए, रात हो गई थी, बीच में सो गए, रास्ता में ही सो गए वो। तो रात को ना बीच में एक बालक जो है, वो एक सोने की थाली लेकर, बड़ी सोने की थाली सर पे लेकर ना, पुकार रहे "हे बंधु मोहंती, बंधु मोहंती कौन है, बंधु मोहंती कौन है?" और बीच रात में
इतनी बड़ी सोने की परात, उसके अंदर ढेर सारी महाप्रसाद लेकर वो पुकार रहे हैं, बंधु मोहंती कौन है, बंधु मोहंती कौन है। तो बाकी तो भूख के मारे बेचारे सो गए थे। बंधु मोहंती की आंख खुली तो देखा एक बालक आया है। अंधेर में ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन कुछ कुछ आंखों दिखाई पड़ी। बोला, बेटा हाँ मैं बंधु मोहंती हूँ, क्या बात है। बोलते हैं कि आपके लिए भोजन लाया हूं मैं। मैंने सुना कि आप भूखे जगन्नाथपुरी में आए हो, आपके बच्चे भी भूखे हैं, तो ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप आराम से खाइए, और मैं बाद में आऊंगा, कुछ घंटे बाद थाली लेने के लिए आऊंगा। अभी रात के अंधेरे में वो दिखाई नहीं पड़ता कि सोने की थाली है कि स्टील की है कि चांदी की है कि पीतल की है, किसकी है। और अभी भूख लग रही है और खाना दिख रहा है, तो थाली कौन सोने की है तो कौन देखेगा उसको। बड़ी थाली थी। तुरंत बच्चों को जगाया, अरे उठो उठो उठो, पत्नी को जगाया, देखो इतना भोजन आया है। तो थाली में चारों तरफ सब लोग बैठ गए, और सब लोगों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। इतने में दिन हो गया, मतलब क्या कहते हैं उसको, उजाला हो गया। अभी क्या हो गया, तो रात को जब भी खा रहे थे ना, तो खाने के बाद में वो थाली को उल्टा किया और तकिया के रूप में सर के नीचे लगे, सब सो गए। अभी जगन्नाथ जी के मंदिर में सवेरे जब पहला भोग लगने का समय आया, आप जानते हैं जगन्नाथ जी भगवान ना सुबह 3 बजे ही उठते हैं। उनको राजा इंद्रदुम्न ने वरदान मांगा था कि तुम एक ही प्रहर सोओगे बस, बाकी 7 प्रहर लोगों को दर्शन दोगे। जगन्नाथ जी भगवान 7 प्रहर इंटू मतलब 21 घंटा दर्शन देते हैं, और केवल 3 घंटा विश्राम करते हैं, 1 प्रहर। और कभी कभी वो भी नहीं करते, उत्सव के दिन तो रात रात भर 8 प्रहर जगे रहते हैं। तो जब सुबह जल्दी उठे, और उठते तो पहले तो उनको प्रसाद चाहिए, तो वो जब भोग लगाने का समय आया, तो सोने की थाली नहीं मिल रही थी। रात को तो आखिरी भोग लगाया था लास्ट वाला, उसके बाद में रखी थी एक जगह पर, और वहां पे प्रसाद भी रखा था महाप्रसाद। तो आज थाली भी नहीं है, महाप्रसाद भी नहीं है। अभी ठाकुर जी की कोई प्रॉपर्टी अगर गुम हो जाती है तो बड़ा हल्ला मच जाता है। तो सब जगह ढूंढा, सबको पूछा, रात के पुजारी को, दिन के पुजारी को, इसको उसको, पहरेदार, सबको पूछा, कोई गया क्या लेके, कोई कुछ, किसी का भी कोई जवाब नहीं है। तो नियम है कि ऐसा कुछ होता है कि भाई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो राजा को इन्फॉर्म करना है। गजराज, गजेंद्र, गजपति। तो राजा को खबर पहुंचाई गई कि सोने की थाली गायब है। तो सब तहकीकात राजा ने किया, पंचनामा किया कि भाई कभी थी, कभी लाश देखी थी, और कितने घंटे हो गए। तो बोला चोर जो है ना वो अभी जगन्नाथपुरी में ही होगा। तो चारों दिशाओं में सैनिक दौड़ाए। बोले अभी तो उजाला हो ही रहा है, अभी उजाला हुआ भी नहीं ठीक से। जाओ नाकाबंदी कर दो पूरी जगन्नाथपुरी की सीमा में, सब जगह जाके किसी को बाहर जाने मत देना। फिर अंदर एक बार नाकाबंदी करने के बाद जगन्नाथपुरी छान मारना, चोर यही है। और इतनी बड़ी थाली वो कहाँ छुपाएगा, यानी घर में छुपाएगा या तो कहीं छुपाएगा, लेकिन हाथ में लेके थोड़ी भागेगा वो इतनी जनता में। और निश्चित रूप से थोड़ा उजाला होने के बाद में बंधु मोहंती और उसका परिवार उस सोने की थाली पर सोता हुआ सैनिकों को मिला। मिलना ही था, और क्या, अभी प्रकाश होने का ही बाकी था, रात दिन का उजाला होने। सोने की थाली परात को उल्टा करके तकिया बना के बिल्कुल आराम से सो रहे हैं। तो पुलिस आते हैं, पकड़ते हैं, उठा दे, उठो यहाँ से, ये थाली कहाँ से आ गई। तो बोलता है एक बालक आया था रात को, पुकारते पुकारते हम लोग चल के थक के आए थे, उसकी आवाज सुनकर मैं जग गया। और उसने बोला कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर से आपके लिए प्रसाद आया है, हम लोग भूखे थे, हमने बहुत पेट भर के खाना खाया और फिर वापस सो गए। तो सैनिक बोलते हैं अच्छी कहानी है तुम्हारी, बहुत अच्छी कहानी बनाई है तुमने, और तुमको लगता है कि हम पर उसको विश्वास भी करेंगे, हम लोग इतने मूर्ख है कि तुम इतनी अच्छी कहानी बनाओगे, चोर, और हम उसको मानेंगे। चलो उसको कैदी करते हैं, कैद करके जेल में डाल देते हैं। राजा को खबर कर देते हैं, राजा हमने चोर को रंगे हाथ थाली के साथ पकड़ लिया है, पूरा परिवार चोर है, उसको हमने जेल में डाल दिया है। अभी जेल में का क्या नियम होता है, घर पे जितने दिन थे, कुछ दिन थे, एक भी बार खाने को नहीं मिला था। लेकिन जेल में कैसा होता है, जेल में डालते ही पत्थर तुड़वाते हैं आपसे, लेकिन 3 बार खाना खिलाते हैं। ब्रेकफास्ट लंच डिनर दे देते हैं, रुकी सुखी क्यों ना हो।
तो रात को भरपेट खिलाया, और फिर जेल में भगवान ने दिन में 3 बार खाने का इंतजाम किया, और राजा को खबर कर दी कि भाई चोर को पकड़िया है, अभी कल कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे उसको। तो 3 बार का भोजन दिन का हो गया, और रात को राजा भी सो गया और कैदी भी सो गए, बंधु मोहंती उसका परिवार भी जेल में सो गया। रात को जब राजा सो गया, जगन्नाथ भगवान राजा के स्वप्न में आए, और बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे, लाल आंखें थी उनका, और एकदम उठे हुए टोन से, हाँ, उग्र ध्वनि से राजा को डांटा कि तुम मेरे भक्त को जेल में डालते हो, तुमको पता है तुमने किसको अरेस्ट किया है? मैंने स्वयं रात को मेरी थाली में भोजन लेकर मैं स्वयं गया था उसको ढूंढते हुए, जैसे तुम लोग ढूंढने को गए थे ना उसको, चोर को समझ के, उसके लिए मैं सोने की थाली लेकर पुकारते पुकारते ढूंढते हुए गया था, उसको मैंने ढूंढ के निकाला, और मैंने मेरे हाथ से उसको ये सब व्यंजन मेरे दिए थाली के साथ, मेरे हाथ से दिया है, और तुम चोर समझते हो उसको? तो मेरा भक्त है, उसको तुरंत रिहा करो, और रिहा करके उसके लिए महल बना दो, जगन्नाथपुरी में रहने की व्यवस्था करो, और आज से लेकर उसके मृत्यु तक, उसके परिवार के मृत्यु तक उसके लिए घर के धन धन के भंडार भर दो, और मेरा महाप्रसाद जब तक ये परिवार यहाँ पर है, रोज थाली भर के, उस सोने की थाली भर के उसके घर पे 3 बार पहुंचना चाहिए। इतने आदेश दिए भगवान ने, एक साथ में। जेल से निकालो, महल बनवा दो, नौकर चाकर दे दो, भंडार भर दो, और 3 बार उसके जीवन भर पर्यंत उसके परिवार के लिए मेरा महाप्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था करो। राजा बीच रात में स्वप्न होते ही उसकी नींद खुल गई, भागा, स्वयं जेल में भागा, ऐसा नहीं फोन करके बोला कि भाई इसको रिहा कर दो, इसको एक बंगले में फिलहाल रख दो, ऐसा नहीं, खुद गया, खुद जाके चरणों में गिरा, बंधु मोहंती करके चरणों में वंदन किया, बोले जगन्नाथ जी ने आपके लिए, मेरे लिए आदेश दिया है, चलो। पालकी में बिठा के बच्चों को व पत्नी को लेकर ले गए, और सुंदर महल में रहने की व्यवस्था की। और उस दिन के बाद में हर दिन 3 बार, 5 बार, 6 बार भगवान की थाली उनके घर में पहुंचाते थे, और जगन्नाथ बंधु मोहंती भी थाली आते ही बाहर जाकर पुकारते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, तो भूखे व्यक्ति को खिलाने के बाद में खुद पाते थे उसको। ऐसा जीवन बिताया। तो अभी आप कहानी की जाएंगे ना पीछे, तो आपको लगेगा कि भगवान ने ये सब क्यों किया। क्योंकि भगवान ऐसे अनन्य चिंतन करने वाले भक्त को अपने पास रखना चाहते थे, अपनी देखभाल में रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धंधा चौपट करने की लीला की। धंधा चौपट किया मतलब उसको बर्बाद नहीं किया भगवान ने, भगवान ने उसे अपने पास लाने के लिए लीला किया। अगर वो अच्छा चलता तो वहीं रहता, वही रोज हिसाब किताब कर देता भगवान को, वहीं पर रहता, भजन करता, वहीं पर रहता। तो भगवान अपने ऐसे भक्त को ना दूर नहीं रखना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं, अपनी परवरिश में रखना चाहते हैं, अपने योगक्षेम में रखना चाहते हैं। इसलिए जब भक्तों के जीवन में संकट आता है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि भगवान अपने पास निकट लाने के लिए कुछ लीला कर रहे हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ताकि हम बाकी सारी आसक्तियों से मुक्त होकर उनके और पास और पास और पास चले जाएं। इसलिए भगवान बाकी सारे जो तथाकथित अवरोध है उसको निकाल देने का प्लानिंग करते हैं। ये है हमारे भगवान। जिंदगी भर भगवान जो है बंधु मोहंती भगवान की धाम में रहे, और भगवान की छत्र छाया में आनंद में रहे, सबको प्रसाद बांटते रहे। ये और एक भक्त का गुण होता है, जब कोई कृपा होती है ना भक्त के ऊपर, वो कृपा सबको बांट देता है भगवान। भगवान की कृपा, भगवान का भक्त जो है वो अकेले रखता नहीं कभी भी, वो चाहे भोजन के रूप में हो, धन के रूप में हो, और किसी रूप में हो, जो भी कृपा होती है ना वो सबको भगवान के भक्त जो है बांटते रहते हैं। कभी स्वार्थ से अकेले उसका अनुभव नहीं करते रहते हैं, अकेले उसका आस्वादन नहीं करते हैं, बस लोगों को देते रहते हैं। कृपा का मतलब क्या है? कि कृपा जिस पर हुई है वो उसको बांटता है, अपने पास छुपा के नहीं रखता है। और कोई 1 करोड़ का लॉटरी लग गया ना तो किसी को नहीं बताएगा वो। चुपचाप जाके इन्वेस्ट करेगा, चुपचाप, किसी को बोलेगा नहीं। अगर जाके 1 किलो सोना लेके आएगा भी तो किसी को बोलेगा नहीं कि सोना लेके आया मैं। लेकिन कृपा हुई भगवान की, तो किसी को दिए बिना वो रुकेगा नहीं, वो बांटेगा जाके, क्योंकि वो वस्तु ही ऐसी है
वस्ती वस्तु अमूलिका दी मेरे सतगुरु। हाँ, वो ऐसी वस्तु दी है कि मैं अपने पास रखूं कैसे उसको। जब बांटना तो बांटना ही है, दिन दिन बढ़त जाए, कैसे मैं रखूं अपने पास वो ऐसी वस्तु। तो ऐसे जगन्नाथ जी के विषय में अनेक कहानियां हैं। भी समय थोड़ा बीतते जा रहा है। एक कहानी बताता हूँ आपको अभी। वो हमारे जयदेव जी महाराज, जयदेव गोस्वामी 8वीं सदी में थे। पहले ब्रह्मचारी थे, तो जगन्नाथपुरी में आके सेटल हो गए थे। तो जगन्नाथ के चरणों में रहूंगा, शादी वादी करूंगा नहीं, और अन्य भजन करूंगा। तो भगवान बड़े प्रसन्न थे उसके ऊपर। और एक जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण भी थे, वो भी बड़े अनन्य भक्त थे। लेकिन उनको एक कन्या थी, तो जाके जगन्नाथ जी को बोलते थे कि तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही सब कुछ हो। अभी हमारे पास जो भी है समस्या है तुमको ही बोलेंगे। तो हमें वो माता पिता तो हमें हो। तो क्या है भाई, मैं मेरी बेटी की शादी करना है, बेटी को कोई अच्छा वर दिखाओ। तो भगवान जगन्नाथ ने ब्राह्मण को दर्शन दिया। बोला, एक मेरा भक्त आया है जगन्नाथपुरी में, उसका नाम जयदेव है, बेचारा ब्रह्मचारी है, अपनी कुटी में अच्छा भजन करता है। तुम अपनी बेटी को कल सुबह उसको कुटी पे लेके जाओ, उसका एड्रेस वेड्रेस दिया उसको जिस तरीके अपने तरीके से, और उसको अपनी बेटी उसको अर्पण कर दो। तो वो खुश हो गया। फिर भगवान ने ये वर ढूंढा, अच्छा अच्छा ही ढूंढा होगा। भगवान जयदेव के स्वप्न में आए। वो बोले, कल एक ब्राह्मण आएगा अपने बेटे को लेके, तुम उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो जयदेव बोलते हैं, भगवान मैं तो यहाँ पर भजन करने को आया था, विरक्त बनने के लिए, तुम मुझे विवाह में खूब सारा फंसा रहे हो। वो बोले, मेरी इच्छा है कि तुम उससे विवाह करो, और गृहस्थ बन के भी भाई मेरा भजन कर सकते हो। भगवान की आगे अभी क्या बोलेंगे। वैसे बोला था, वैसे सुबह ब्राह्मण खड़ा हो गया दरवाजे पर, लड़की को लेकर आ गया, दे दिया, विवाह हो गया पद्मावती के साथ। वे गृहस्थी वहां पर चलने लगी। तो एक दिन जगन्नाथ जी आके बोलते हैं स्वप्न में, अभी तुम ना नवद्वीप चले जाओ और चंपाहाटी में रहो। तो वो बोले, मैं तो यहाँ पर इतना प्रसन्न हूँ, आपने मुझे विवाह भी करवा दिया, फिर भी मैं आपकी सेवा में था, तो क्या नाराज हो गए कि मुझे आप यहाँ से बाहर भेज रहे हो। बोले, वो भी मेरा ही धाम है, वहां पर भी मैं हूँ। नहीं, वैसा नहीं है, आप चले जाओ वहां मेरा भजन करो। चंपाहाटी में गए, तो राधा माधव प्रकट हो गए वहां पर, विग्रह प्रकट हो गए, और बोल रहे हैं कि मैं ही जगन्नाथ हूँ, मेरी सेवा करो। तो चंपा के फूल लेकर उनकी सेवा करने लगे, और अपने हृदय का भाव बोले लिखो आप। तो उन्होंने ना दशावतार स्तोत्र लिखा। वो सुनकर राजा बड़े वहां के प्रसन्न हो गए, लक्ष्मण दास राजा। फिर उन्होंने बहुत लंबी लीला है, वो छोड़ो उसको। तो फिर उन्होंने गीत गोविंद लिखा। अभी गीत गोविंद लिख के पूरा हुआ, फिर राधा माधव प्रकट हो गए। बोलते अभी तुम छोड़ के चले जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। तो बोले, मैं अच्छा यहाँ पर बसा हूँ, अच्छा आपका भजन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, बड़ा आनंद में हूँ, आप नाराज हो गए, मुझसे कोई अपराध हुआ क्या, आप यहाँ से भगा रहे हो। बोले, नहीं नहीं, मुझे आपका गीत गोविंद सुनना है जगन्नाथ जी के रूप में। तो मुझे वो गीत गोविंद सुनाया करो, मैं वहां जाओ और मुझे सुनाया करो। तो वापस जगन्नाथपुरी अब थे, वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे चंपा आटी को, अरे मुझे ये छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये भगवान के आगे है, तो फिर पूरी में आ गए। तो इतना प्रेम था भगवान का, जगन्नाथ का जयदेव गोस्वामी पर, कि उनको रोज वो गीत गोविंद सुनाते थे। वो बड़े मशहूर हो गए जगन्नाथपुरी में, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने पंडाओं को बोल बोल कर, उसको बुला बुला कर वो भजन सुनते थे गीत गोविंद का। श्रुत कमलानित मंगल हे चित मंगल हे, गलित गलित मन मान जय जय देव हरे। अभी आपको एक बात बता देता हूँ। तो उन्होंने क्या लिखा था, जय उन्होंने लिखा था जय गोविंद हरे, ऐसा लिखा था। गीत गोविंद था ना वो, जय गोविंद हरे ऐसा लिखा था। जगन्नाथ जी ने वो जय जय देव हरे किया। मतलब क्या, जय जय देव गोस्वामी, तो जय गोविंद हरे लिखा था उन्होंने। जगन्नाथ ने पूरा चेंज करके जय जय देव हरे, ओ जय जय देव हरे। हम लोग को लगता है कि जय जय देव हरे ऐसा हम लोग गाते हैं। लेकिन वो भगवान स्वयं जय जय देव हरे ऐसा गा रहे हैं। तो अपने जीवन काल में तो उन्होंने बहुत खूब सुनाया भगवान को।
तो एक दिन ना जगन जयदेव जी का थोड़ा कपड़ा जो है ना, कपड़ा वो थोड़ा सा पुराना हो गया, तो वो नया कपड़ा सिलाने के लिए टेलर के पास गए, पुरी में। तो कपड़ा दिया टेलर को, बोला कितना रुपया, मेरी कितने लोगे उसको सिलाने का। बोले महाराज जी, मैं आपसे एक दाम लूंगा, वो दाम ये है कि मैं आपका कुर्ता सिलाऊंगा और आप मुझे गीत गोविंद सुनाएंगे, यही आपका दाम होगा। बोले ठीक है। तो अभी देख कैसा है, देखो हम लोग भी, हम दीक्षा लेते हैं गुरु से, है ना, और माला लेते हैं गुरु से, मंत्र लेते हैं, और गुरु जी क्या बोलते हैं, 16 माला करो और 4 नियम का पालन करो, दास दास अनुदास बन के रूप में संस्था में सेवा करो भक्तों की। तो हमसे क्या उम्मीद है कि हमको ध्यान से जप करना चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे हैं, मोबाइल हाथ में लेके दुनियादारी की बातें करते हुए, यहाँ वहां देखते हुए, बीच में कुछ करते हुए, ऐसा पूरा भटका हुआ जप करते हैं हम लोग। लेकिन जयदेव जी ऐसा नहीं थे। जयदेव जी गीत गोविंद लिखा तो भी एकाग्र होकर लिखा, इतना एकाग्र कि भगवान का दर्शन करते हुए, दृष्टांत प्राप्त करते हुए लिखा उन्होंने। एक लंबी लीला भी उनकी, अभी समय नहीं बताने के लिए, कि उन्होंने जो वो भगवान चरण छू रहे, राधा रानी के चरण छू रहे ना, वो लिख नहीं पाए वो। तो भगवान ने स्वयं आकर वो जो लिख नहीं पाए वो अपने हाथ से लिखा, कि हाँ मैं मेरे राधा रानी के चरण में गिरता हूँ, मुकुट रखता हूँ, लोटपोट भी होता हूँ, अश्रु बहाता हूँ, चरण धोता हूँ उनके मैं। तो मुझे कोई शर्म नहीं बताने के लिए मैं राधा रानी के चरणों में गिरता हूँ। तो लिखने में जयदेव जी को संकोच था, लेकिन भगवान कह रहे मुझे संकोच कुछ नहीं है, मैं खुद लिखूंगा। और आके वो लाइन पूरा किया। तो वो जयदेव जी अभी टेलर को गीत गोविंद सुना रहे हैं, ऐसे भाव से सुना रहे हैं, यानी भगवान का चिंतन इतना अनन्य था उनका, कि गीत गोविंद सुनाते सुनाते टेलर अपना शीश नीचे करके मग्न होकर कपड़ा सिला रहा है। गीत गोविंद सुन रहा है ना, वो उसको भी भाव का अनुभव हो रहा है, और वो भाव में विभोर होकर उसका कुर्ता सिला रहा है सर नीचे रख के, और ये भाव में विभोर होकर उसको सुना रहे हैं, और बीच में भाव विभोर होकर बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन गीत गोविंद चालू रहता है, और गीत गोविंद समाप्त होता है, तब तक टेलर का कुर्ता सिलकर खत्म हो जाता है। तो गीत गोविंद समाप्त होता है, तो लास्ट लास्ट श्लोक हो गया ना, तो गीत गोविंद का कहना बंद हो गया। तो वो सर ऊपर करता है, देखता है तो जयदेव जी है ही नहीं। उठ के खड़ा होता है, देखता है तो जयदेव जी गिरे हुए हैं, बेहोश गिरे हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि अरे, अगर बेहोश गिरे हुए हैं तो गीत गोविंद कौन गा रहा था। तो उसको जगाते हैं, अरे जयदेव जी उठो, क्या हुआ आपको। बोले पता नहीं मैं कब गिर गया, माफी चाहता हूँ, मैं आपको गीत गोविंद पूरा सुना नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ। आपका आपने कहा था कि आपका चार्ज यही है, और मैं आपका चार्ज चुका नहीं पाया, चलो बचा हुआ सुना था वो आपको मैं। बोले क्या बात कर रहे हो आप, आपने तो पूरा गीत गोविंद सुनाया मुझे। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बीच में ही गिर गया था, कभी पता नहीं कब गिर गया मैं। अपने भक्त जयदेव जी का जो, क्या कहते हैं, इज्जत कहो, लाज कहो, डिग्निटी कहो, उसको रखने के लिए तत्काल जगन्नाथ जी वहां प्रकट हो गए, और जयदेव जी के मुख के कंठ से उन्होंने गीत गोविंद सुनाया टेलर को, ताकि जयदेव जी का जो चार्ज है कुर्ता सिलाने का, वो उन्होंने पेमेंट किया उसको। जयदेव जी दोबारा बेहोश होकर गिर गए, कि मेरे लिए, मेरी लाज बचाने के लिए भगवान ने स्वयं आकर आपको गीत गोविंद सुनाया, फिर बेहोश हो गए भाव के। ऐसे हमारे भगवान। और ये गीत गोविंद जयदेव जी का भगवान को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, कि ये तो जयदेव जी चले गए 8th सेंचुरी में, उसके बाद में कई सैकड़ों वर्ष के बाद में इतना जगन्नाथपुरी में फेमस है गीत गोविंद। हाँ, यानी बच्चा बच्चा स्कूल में भी जानता है, ये पढ़ाते हैं, उनको गाया जाता है। तो जैसे भी जन गण मन है ना, जैसे भारत में सबको पता है बच्चों को, वैसे ये गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में प्रसिद्ध है। तो एक कन्या थी जो फूल बेचती, यानी फूल बिनती थी, और उसको फिर बेचती थी वगैरह परिवार में। तो वो कन्या जो है, जगन्नाथ वल्लभ जो बगीचा है ना, जगन्नाथ वल्लभ बगीचा है जगन्नाथपुरी में, चैतन्य मठ के बाजू में।
तो वो जगन्नाथ के फूलों का बगीचा है, वो वहां पर फूल बीनते हैं। तो वो लड़की वहां पर फूल बीन रही है और गीत गोविंद गा रही है, गुनगुना रही है। जगन्नाथ भगवान वहां मंदिर में सुन रहे हैं कि ये बालिका इतने प्रेम से गीत गोविंद गा रही है। तो मुझे जाना है उसको सुनने के लिए, लेकिन जाऊं कैसे? जब पर्दा बंद होगा तो जाऊंगा ना। तो भोग आ गया, और भोग आने के बाद पर्दा बंद हो गया। तो जगन्नाथ जी ये भागे वहां से। अभी मेन रोड से भाग, ग्रैंड रोड से जाएंगे तो जनता देखेगी उनको। तो वो जंगल के रास्ते से कांटे कूटे में भागे। अभी कांटों में से जब भागे ना, तो सारे भगवान के जितने श्रृंगार किया था ना, सारे वस्त्र फट गए उनके। और लड़की वहां पर मग्न होकर फूल बीन रही है। और ये उसको डिस्टर्ब ना करने के लिए जगन्नाथ जी झाड़ी में छुपकर उसका गीत गोविंद सुन रहे हैं। और वो कन्या बिचारी प्रेम से गा रही है, इतना मस्त मग्न होकर गा रही है, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। वहां से निकलने का मन नहीं कर रहा है भगवान को, भगवान छुप के गीत गोविंद सुन रहे हैं। उतने में वहां घंटी बजी, क्योंकि पर्दा बंद किया था, भोग लगाया था। तो भोग का समाप्त हो गया टाइम। अभी घंटी बजी तो जगन्नाथ जी फिर भागे जंगल के रास्ते से। फिर बचे कुचे कपड़े भी चिंदी हो गई पूरे। और एकदम पर्दा खोलने के समय पे ही आके ऐसे खड़े हो गए। पर्दा खुल गया तो पुजारी क्या देखता है, सारे कपड़े जगन्नाथ के फटे हुए हैं। अरे भाई, कौन अंदर आया? ये किसकी शरारत है? जगन्नाथ के कपड़े फाड़ते हैं, वो भी विग्रह के, पहने हुए, श्रृंगार किए हुए। अभी ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया कि जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में कोई ऐसा ऐरा गैरा व्यक्ति आकर कपड़े फाड़ रहा है जगन्नाथ के। कितनी गंभीर बात है। राजा को बताई गई बात। राजा, ये हमने सबको पूछा, हमारे अंदर किसी ने किया नहीं है। लेकिन ये बात इतनी गंभीर बात है कि गर्भगृह के अंदर वहां पर किसी को प्रवेश नहीं है, वहां पर कोई कपड़े फाड़ रहा है भगवान के आके। कुछ करो राजा। राजा को भी टेंशन आया, वो बोलते कैसे हो गया ये सब काम? तो रात को सो गए राजा, चिंतित, चिंता होकर सब लोग चिंतित है कि आज कैसा हो गया ऐसे। जगन्नाथ जी रात में जगत राजा के स्वप्न में आए। अभी जो गजपति राजा है ना, ये बड़ा विशेष राजा है, यानी वो पोस्ट है गजपति, उसमें जो भी राजा बनेगा ना, उसका भगवान का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। राजा इंद्रदम्न से ये प्रथा आरंभ हो गई है। राजा इंद्रदम्न के जितने भी वंशज, वो सबके साथ जगन्नाथ का डायरेक्ट संबंध है। अनंत कथाएं हैं कि राजा के स्वप्न में आए, राजा को आदेश दिया ये करो वो करो, ऐसा मत करो वैसा करो। तो अभी जब भी समस्या होती है तो राजा भी भागता है भगन्नाथ जगन्नाथ के पास, जगन्नाथ जी बताओ क्या करें अभी, ऐसी समस्या हो गई। तो ये समस्या के लिए वो उन्होंने निवेदन किया था उसको, कुछ उपाय निकल नहीं रहा था। रात में भगवान राजा के स्वप्न में आए, बोले ऐसा ऐसा है कि वो कन्या है, वो गीत गोविंद गाती है, मुझे उसका गीत सुनना है। मैं गीत सुनने के लिए गया था, इसलिए मेरे कपड़े फट गए, किसी ने फाड़े नहीं है, किसी ने गुनाह नहीं किया है, मैं ही भागा था, मैं भाग के लौट के आया, मेरे कपड़े फट गए। अभी उस लड़की को तुम राजा पालकी भेजो, सैनिक भेजो, और उसको पालकी में बिठा के मेरे मंदिर में लेके आओ। और रोज रात को मुझे सोने के पहले उसका गायन सुनाओ, तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अजय तुरंत पालकी दौड़ाई, जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में पालकी भेजी, तो लड़की वहां पर गीत गोविंद गा रही थी। उसको प्रेम से उन्होंने, फिर डर गई, वहां सैनिक देखकर डर गई, वो सैनिक आए, भाग भाग के राजा के ऊपर गुनाह किया, भागने लगी। उसको जाके रण पकड़े उन्होंने। उन्होंने कहा कि आपका राजा का आदेश है कि आपको पालकी में बिठा के मंदिर में लेके जाए। तो पालकी में उस कन्या, कितना संकोच हो गया रहेगा उसको, सोचा। गरीब घर की कन्या बेचारी, कपड़े भी उसके इतने अच्छे नहीं थे, खाने पीने का इतना साधन नहीं था, लेकिन राजा उसको पालकी में बिठा कर ले जा रहा है। राजा को आदेश दिया भगवान ने, खाने पीने की व्यवस्था करो, उसके घर की व्यवस्था करो, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। राजा ने उसके घर की व्यवस्था किया, पालकी से मंदिर में लेके गए, घर की व्यवस्था किया, और बताया कि तुमको यहाँ पर रोज जगन्नाथ के लिए गाना है। इतनी सी कन्या, होता है ना बोड़ो श्रृंगार, वो रात को 11:30 बजे होता है, चंदन लागी भी होता है उस समय। तो उस समय ये लड़की वहां बैठकर भगवान को गीत गोविंद सुना रही है। और भगवान अभी शयन करने जा रहे हैं, तो उसका गीत गोविंद सुनकर भगवान शयन करते हैं। और एक काम करते हैं, बड़े सुंदर प्योर सिल्क के रेशमी वस्त्र के ऊपर गीत गोविंद उड़िया में छपा कर अपना फेटा फेटा बनाते हैं, उसका सर पे धारण करते हैं। यानी सर पे गीत गोविंद लिखा हुआ फेटा, तो क्या कहते हैं, खंडुआ।
गीत गोविंद खंडवा धारण करते हैं और उस कन्या के मुख से गीत गोविंद सुनते हैं। वो कन्या बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया, उसको पुत्र हो गए, उसको कन्या हो गई, सारा परिवार बैठ के गाता रहा। एक दिन उसका देहांत हो गया। अपने जीवन के अंत काल तक, बूढ़ा होने तक, बूढ़ी होने तक उसने भगवान को गीत गोविंद सुनाया। फिर उसके भगवान ने आदेश दिया कि इसका पूरा वंशज जो है, इसके जो वंश के जितने भी है, वो मेरे लिए गीत गोविंद सुनाएंगे। तो आज भी उस कन्या के वंशज, पूरा परिवार जो है, उनकी जितनी भी पीढ़ी हो गई होगी, वो पीढ़ी के जो उनके घर के गृहस्थी के लोग हैं, वो आकर रात को 11:30 बजे भगवान को गीत गोविंद सुनाते हैं। और आज भी भगवान गीत गोविंद अपने सर पे, गीत गोविंद, गीत खंडव खंडुआ के रूप में धारण करते हैं। ऐसा है भगवान। इसके लिए एक ही आवश्यकता है, अनन्यस चिंतयन्तु माम। हम और आप जब तक भगवान की कथा में और जगवत भगवान नाम के जप में अनन्य चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ये प्रेम के अथाह सागर में, कृपा के अथाह सागर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को बार बार एक ही संदेश है कि हम सब लोगों को ये अनन्य चिंतन करना है, भगवान का अनन्य चिंतन करना है। तब जाकर भगवान हमारे जीवन में भी ऐसी व्यक्तिगत लीला करने के लिए लालायित हैं, उत्सुक हैं। ये मत समझना कि वो केवल उनके लिए ही था, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा अभी तक अनन्य चिंतन नहीं हो रहा है। उनका अनन्य चिंतन हुआ था। नामदेव देखो, तुकाराम देखो, कितने संतों के साथ भगवान संवाद करते थे। वो अपने माधवेंद्रपुरी थे, उनके लिए तो उन्होंने वो मटका चुराया खीर का, खुद जाके पहुंचाया। वो माधवेंद्रपुरी को ग्वाल बाल के रूप में गोविंद कुंड के पास दर्शन दिया, दूध का मटका पिलाया, आगे खीर का पात्र चुराया, बार बार दर्शन देके सबने बताया मैं यहाँ पर हूँ। मतलब जो अनन्य चिंतन करते हैं, वो भगवान बताते भी हैं। तो माधवेंद्रपुरी पूछते हैं उनको, अरे तुमको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? बोलते हैं, ये आज जो औरतें कपड़ा धोने को आती है ना, उन्होंने मुझे बताया कि ये महात्मा जो है 3 दिन से भजन कर रहा है, ना भिक्षा कर रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है। और जो व्यक्ति मेरे गांव में आकर यहाँ पर भजन करता है और भिक्षा नहीं मांगता है, उसको मैं आके दूध पिलाता हूँ। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उनको आके दूध पिलाता हूँ। सनातन गोस्वामी ने भी ऐसे भजन किया था। तो ऐसे ही भगवान बालक बनकर आए थे नंदगांव में, पावन सरोवर के किनारे। बोलते आपको कैसे पता चला? बोले जो भी यहाँ पर भिक्षा नहीं करता है, मेरा भजन करता है, मेरा उत्तरदायित्व, मैं आकर दूध पिलाता हूँ। ये दूध पिया तो अंग में रोमांच खड़े हो गए, आंखों में रोम रोमांच, कंप, अश्रु तरंग सब उत्पन्न हो गए। तो पता चला ये तो भगवान थे। तो मैंने दंडवत भी नहीं किया उनको, तो स्वप्न में आके बताया कि मैं ही हूँ, भगवान हूँ, मैं ही हूँ आपका गोपाल। ऐसे कितने लोगों की कहानी है, केवल गौड़िया में नहीं है, निम्बार्कियों में है, पुष्टि मार्ग में है, महाराष्ट्र में वारकरी पंथ में है, जहां जहां। वो हमारी बेचारी जानाबाई, पंडरपुर पंडरपुर वाली, उसके साथ चक्की पीसते थे भगवान बैठकर, विठोबा भगवान पांडुरंग महाराज चक्की पीसते थे। कोई जानता नहीं था उसको पूरी पूरी पांडुरंग पंडरपुर में। एक हाथ लगाकर दोनों एक चलाते थे, चक्की पीसते थे। कभी भगवान कपड़े धोते थे तो वो भैंस धोती थी, कभी भगवान भैंस धोते थे तो वो कपड़े धोती थी। ऐसे घर काम करते थे भगवान उसके घर पे हर दिन। तो उसका गौरव को प्रकाशित करने के लिए एक दिन अपना माला वहां रखे गए, और चोरी का इल्जाम आया कि इसने भगवान का जो माला है वो चुरा लिया। उसको कहते हैं पदक। पदक यानी ऐसा पेंडेंट वाला जो होता है ना, गले का हार, उसको पदक कहते हैं। तो कहते हैं, मी पदकाची चोरी नाही केली भगवंता, मी नाही केली पदकाची चोरी। इस तरह से फिर भगवान उसको सूली पर देने के लिए, राजा बोलता है ये चोर है, भगवान का अलंकार चुराती है सोने का, तो सूली पे चढ़ाओ। तो सूली स्वयं भगवान बन गए, उसको सूली पर चढ़ाने वाले थे, तो सूली के रूप में भगवत प्रकट हो गए और जनाबाई का गौरव प्रकाशित किया। क्यों? अनन्य चिंतन तुम। गरीब तो थी, घर में विरोध था, बहुत कुछ था, लेकिन भगवान का चिंतन अनन्य था। सहारा एक होना चाहिए, 50 सहारे नहीं होनी चाहिए। एक सहारा होगा
तो वो सहारा आपका रक्षण करेगा। 50 सहारों को रखेंगे और 50 को पुकारेंगे, तो 50 को कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको पुकारा है, जाना किसको है। इसलिए अनन्य चिंतयन तुम ददामि भोग्यो दम दम, वो ऐसे भक्त का प्रत्यक्ष स्वयं देखभाल करते हैं। और हमारे जगन्नाथ भगवान तो प्रेमी भगवान है। कितनी कहानी है, गर्माबाई की खिचड़ी की कहानी है, अनंत कहानियां हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों को प्रतिसाद देते हैं, अपने अद्भुत प्रेम का अनुभव कराते हैं, अपने गोद में रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। कमी हमारे में है, वो हम सबको, बंधु मोहंती, जयदेव जी, वो गीत गोविंद वाले कन्या, ये सबके माधव दास, इन सबके सब प्रेम हमको देना चाहते हैं वो, लेकिन हम अनन्य चिंतन करते नहीं है। हमारा मन बटा हुआ है, हमको लड्डू पेड़ा भी चाहिए, हमको परिवार भी चाहिए, हमको प्रॉपर्टी भी चाहिए, हमको धन भी चाहिए, हमको भोग भी चाहिए, थोड़ा बहुत भगवान का नाम भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। उनको अगर प्रेम करना है तो एक ही व्यक्ति को प्रेम करना है। 50 व्यक्तियों को प्रेम करेंगे तो बोलेंगे ठीक है, करते रहो और देखते रहो, है ना। वो था ना तक्षक नाग, जब जन्मेजय ने यज्ञ शुरू किया था ना, तो बोला, पुजारी ने बोला ओम तक्षकाय स्वाहा, तो तक्षक भाग के इंद्र के शरण में गया। इंद्र ने बोला मेरे सिंहासन को लिपट जा तू, तो सिंहासन को लिपट लिया। तो जन्मेजय ने पूछा अरे तुम तक्षकाय स्वाहा कब से बोल रहे हो, तक्षक क्यों नहीं आ रहा है अब तक। तो पुजारी बोलते हैं महाराज जी, वो इंद्र ने उसको अपने यहाँ पर सहारा दिया है, वो उसकी सिंहासन को लिपट के खड़ा है, इसलिए वो निकल नहीं सकता है वहां से। तो राजा बोला इंद्र को स्वाहा कर दो। तो पुजारी ने बोला ओम इंद्राय स्वाहा। तो इंद्र इंद्र के सिंहासन के साथ तक्षक को लेकर वो यज्ञ के कुंड में स्वाहा होने के लिए आकाश से उतरने लगे। तो तुरंत इंद्र अपने आसन से उठ के भाग गया, बोला भाई जा तू, मुझे तुझे बचा नहीं सकता। और ऐसा तक्षक खड़ा हो गया। उतने में आस्तिक मुनि आ गया, वो यज्ञ को रुकवा दिया, तो तक्षक बच गया। तो आचार्य क्या बताते हैं, ये देवताओं का सहारा ऐसे होता है, जब तक खुद ओके है तब तक सहारा देंगे, जब खुद संकट में आएंगे भाग जाएंगे, तुम जाओ कुछ भी करो। इसलिए हम लोग क्या सीखते हैं कि ये देवी देवताओं को आदर सम्मान करो, दंडवत करो, प्रणाम करो, पूजन भी करो, लेकिन सहारा ठाकुर जी का लो बस। सहारा लिया था जिस जिसका हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बेचारे, वो सब डूबते रहे भंवर में बेचारे। कौन सा भंवर है वो, जन्म मृत्यु का भंवर। सारे देवी देवता जितने भी हमारे रक्षक हैं वो सब समय के काल चक्र के भंवर में डूबते जाते हैं। इसलिए सारा लो जो लेना है एक ही का लो, चिंतन करना है तो एक ही का करो, 50 लोगों का मत करो। इसके लिए इसके पास, पानी के लिए उसके पास, हवा के लिए उसके पास, धन के लक्ष्मी लक्ष्मी के पास, इसके लिए देवता के पास मत जाओ। एक सहारा करो, तब जाकर ये सारी लीलाएं हमारे आपके जीवन में भी होंगी। और अद्भुत जगन्नाथ जो है वो हमारे जीवन में ही प्रत्यक्ष संबंध में आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक बार दर्शन दो, पर्दा बंद करके बैठे हुए हैं। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है, कथा को विराम दें यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। लॉर्ड जगन्नाथ जी हैंड इज इन आवर लाइफ एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ जगन्नाथ जी। एक मिनट ना, जरा देखता हूँ क्या लिखा है। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड जगन्नाथ हैंड इज इन आवर लाइफ and whatever is happening is according to his will, and how to have firm faith in the Lord's will in any situation, that the Lord is always be there। बिना सत्संग के कभी भी ये अनुभूति नहीं हो सकती है कि भगवान हमारे जीवन में है, और हर चीज इस जीवन में उनकी इच्छा से हो रही है। ये अनुभूति बिना प्रेमी भक्तों की कृपा के नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में भगवान का हाथ सदैव रहता है, चाहे हम उसके जाने या न जाने। लेकिन वो जानना अगर है
तो भक्तों की कृपा से ही वो हम जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जब कहते हैं कि मैं ही सबका पालन करता हूँ, रक्षण करता हूँ, तो भगवान झूठ नहीं बोल रहे ना। और भगवान के वचन की सच्चाई को अगर अनुभव करना है तो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए। तब जाकर ये जो सत्य प्रश्न पूछा जा रहा है उसका वास्तविक अनुभव हृदय के अंदर के कोने में आपको होगा। बाहर ऐलान करने की जरूरत नहीं है, हृदय के अंदर के कोने में ये अनुभूति होगी। और ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे कि आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पक्का समझ में आएगा कि ये भगवान की कृपा है। इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी दुर्लभ प्राप्ति जो है वो सत्संग है। सच्चे भक्तों का संग, प्रेमी भक्तों का संग, इससे बड़ी प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में ना धन है, ना परिवार है, ना उन्नति है, भौतिक उन्नति, कोई भी चीज भगवान कृपा नहीं है भगवान की। भगवान की अगर कोई कृपा है तो वो संतों का संग है और संतों की सेवा है। और वो अगर आपके जीवन में है तो आपको समझे या ना समझे, आपका जीवन भगवान के गोद में है, भगवान के चरणों में है। इसको, इस बात पर आप संदेह मत कीजिए। हरे कृष्णा। वृंदा माधुरी, उत्तर मिला कि नहीं आपको? दर्शन दो, कहाँ पर हो आप? ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, मैं जरा उसको खोलता हूँ। मैंने बीच में कोई आवाज आ रही थी तो ब्लॉक कर दिया था। ओके, अभी आप ऑडियो ऑन कर सकते हो, किसको प्रश्न है तो 5 मिनट ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, एक मिनट, हाँ, वन बाय वन। थोड़ा सा प्रेम लतिका माता जी को पहले लेते हैं। हाँ, प्रेम लतिका माता जी, डॉक्टर प्रेम लतिका, हरि बोल, हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास था, इट वाज अ वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जगन्नाथ जी को गीत गोविंद वो सुनाते हैं रात को सोते वक्त, लेकिन हम जगन्नाथपुरी में थे, 2-3 दिन लगातार हम भक्त जाते थे शयन दर्शन के लिए। तो मैंने उन पंडाओं से पूछा कि श्रुत कमला आप गाते हो क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, हम वो नहीं गाते, वो नहीं सुनाते। तो प्राइज, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो भजन गा रहे हैं हमें वो बताओ, हम भी गाएंगे हमारे डिटीज के लिए। तो दे सेड कि ये हमारे गुरु से हमें दीक्षा मिलती है, हम आपको नहीं बता सकते। सो हम ये सुनते हैं कि गीत गोविंद जगन्नाथ जी गा के सुन के सोते हैं, बट उन्होंने मुझे कुछ अलग बताया प्रभु जी। तो आई वॉज कंफ्यूज, सो आई एम आस्किंग यू। मैंने मेरे जीवन काल में कुछ सालों पहले ये गीत गोविंद गाते हुए चंदन लागी का दर्शन कार्तिक महीने में किया है। तो आज क्या चल रहा है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने मेरी स्वयं आंखों से ये चंदन लागे का दर्शन भी किया है 11:30 बजे, और गीत गोविंद का गायन भी सुना है। गीत गोविंद खंडवा भी पहना हुआ देखा है। और मुझे भी वो गीत गोविंद खंडवा प्रसाद के रूप में एक बार प्राप्त हुआ था 2015 में। 2015 साल की यात्रा में जब नव कलेवर हुआ था, तो अपने आप वो गीत गोविंद खंडवा मेरे पास आया था। हरि बोल। जय श्री राधे। थैंक यू प्रभु जी। कलयुग के प्रभाव से क्या होता है कोई कह नहीं सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जो भी अभी क्या करें, कलयुग में क्या हो रहा है क्या कह सकते हैं। ओके, नित्य सुंदरी माता जी, आपका प्रश्न कुछ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर कथा थी। और मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे आपने बताया कि भगवत गीता पढ़ते थे और उन्होंने एक लाइन कट किया, तो अ, हम लोग भी पढ़ते हैं तो हम पेंसिल से कभी ऐसा लाइन कर लेते हैं। ये करना तो अच्छा है। तो अगर आपके मन में ये अनुभूति है, अगर समझो आप ये समझ चुके हैं कि भगवत गीता साक्षात भगवान है, ये उनका स्वरूप है, उनका ध्येय है भगवत गीता, तो वो लाइन वाइन का मानना छोड़ दीजिए। वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं है ना, कोई मेडिकल का, कोई इंजीनियरिंग का टेक्स्ट थोड़ी टेक्स्ट बुक है कि अंडरलाइन करें उसको, कुछ स्टार बनाए उसका पर नीचे। आपको अगर कुछ नोट बनाना है, तो मेरा एक कॉलेज में आदत थी, बड़ी बड़ी किताबें थी हमारी, मोटी मोटी सर्जरी की और मेडिसिन की।
तो मैं एक छोटी कागज की, ऐसे मैंने बहुत सारे गट्टे बना के रखे थे, एक एक कागज का पत्ता लेकर खाली मैं उस पर वो लिखता था जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, और वो उस पन्ने में रख के अगला पन्ना लेता था, अगले पन्ने का सारांश उसमें लिखता था, और वो अगला पन्ना, ऐसा करके मेरी पूरी किताब जो है ना वो ऐसे पन्नों से भरी रहती थी। मैं उस पर रबर से बांध के रखता था, कहीं किताब कहीं गिर गई तो सारे पन्ने टूट जाएंगे तो फिर नोट्स नहीं मिलेंगे। अगर कुछ याद रखना है, कुछ इम्पोर्टेंट है आपको नोट करना है, तो आप किताब पर लाइन बनाने के बदले में अपने हाथ से कागज पे लिखिए और वो किताब के अंदर डाल दीजिए उसको। ठीक है? अगर यस आपको प्रभु जी, लगता थैंक यू प्रभु जी। है कि वो भगवान है तो आपको ऐसे करना है। अगर आपको लगता है कि ये किताब है, टेक्स्ट बुक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना? ओके। थैंक यू थैंक यू। चैट में कुछ प्रश्न आया है, देखो जरा पढ़ता हूँ मैं, किधर गया वो प्रश्न। अरे जब आपको पूछकर प्रश्न पूछने का मौका है तो लिखते क्यों आप? When we are in new in bhakti, we come in contact with devotees, but due to our conditioning, we have bad experience, and we thought to leave the association. So how manage the situation? तो प्रश्न ये है कि हमको भक्तों के संग में बुरा अनुभव आया है। अगर भक्तों के संग में बुरा अनुभव आया तो बाहर जाके अच्छा अनुभव आया क्या आपको? बाहर भी बुरा अनुभव आ रहा है, तो भक्तों के संग में आया तो फिर भी भक्तों का संग कंटिन्यू करना चाहिए, या थोड़ा चेंज करके और किसी भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन भक्तों का संग छोड़कर जाना, ये बहुत मूर्खता है, और ऐसा निर्णय लेकर भक्तों का संग ही छोड़ देना, ये अहंकार का प्रतीक है और ये मूर्खता का दर्शक है ना? आपको जब कोई बुरी चीज मिलती है दुनिया में, तो वो बुरी चीज बुरी है क्योंकि कोई अच्छी चीज दुनिया में है, इसलिए वो बुरी चीज हो जाती है। काला रंग को काला क्यों कहते हैं? क्योंकि गोरा रंग वाला कोई है, इसलिए वो उसको काला कहते हैं। रात को रात क्यों कहते हैं? क्योंकि दिन का उजाला भी होता है, इसलिए रात को रात कहते हैं। तो जब रात होती है तो रात के साथ 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 दिन भी होता है दुनिया में। और जब दुनिया में बुराई होती है तो बुराई बुराई क्यों होती है? क्योंकि उसके सामने एक अच्छाई होती है जिसके सामने ये बुराई दिखाई पड़ती है। तो आपको अगर कोई संघ का बुरा अनुभव आया होगा तो आप वो संघ छोड़कर दूसरा अच्छा संघ ले सकते हो। लेकिन भक्तों का संग ही छोड़कर जाना, तो माया देवी को आप पूरा चांस दे रहे हो, मारो लात, जितना जी भर के लात खाने को तैयार हूं मैं, लेकिन भक्तों के संग में नहीं जाऊंगा। इसलिए ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी बताते हैं कि भक्तों के संग में रहना भी इतना आसान नहीं है, बहुत कठोर परीक्षाएं होती रहती है। लेकिन कष्ट उठाकर भी भक्तों का संग जो है वो करते रहना चाहिए, कोई छोड़ना नहीं चाहिए। आगे भी एक प्रश्न लिखा है किसी ने, वनिता माता जी ने, वेन वी आर न्यू इन भक्तियां, हो गया वो, वही प्रश्न था, डबल लिखा है प्रश्न। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का है? राधा रानी मेक्स न्यू वैरायटी भीगा, भीगा मतलब क्या? भोगा, भोगा। हाँ, राधा रानी मेक्स न्यू वैरायटी भोगा फॉर कृष्णा एवरी डे, इज इट द सेम इन पुरी ऑल्सो? वो तो राधा रानी वहां पर लक्ष्मी बनकर अनंत प्रकार के भोग बनाती रहती है। थोड़ा आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी में मॉर्निंग वाले बाल भोग में कम से कम 250 आइटम होते हैं। ऐसे सैकड़ों आइटम हर एक भोग में होते हैं। ये मैंने एक प्रत्यक्ष पुजारी से सुना है, क्योंकि हमारे जो खास पंडा हैं उनको कभी कभी सेवा आती है तो कहते हैं कि जब बाल भोग की सेवा आती है तो 250 आइटम हम लोग ऑफर करते हैं। तो वैरायटी तो जगन्नाथपुरी में अनंत है वैरायटी। जहाँ खाने वाले बैठे हैं तो खिलाने वाले प्रेमी बैठे हुए हैं, खिलाते रहते हैं। ऐसे ऐसे भोग बनाते हैं ना, कभी कभी मिलता है वो भाग्य से, दंग रह जाते, दंग, हाथ उंगलियां सब प्लेट चाटते रहते हैं, ऐसे ऐसे भोग बनाते हैं। जो मिलता है बाहर वो बहुत लिमिटेड मिलता है, आपको मालपुआ जो मिलता है ना बहुत लिमिटेड है। जो अंदर भोग लगाते हैं उसका तो गिनती करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ओके, और कोई लास्ट प्रश्न किसी का हुआ तो लेता हूँ, फिर आपकी आज्ञा प्रभु लेता जी, हूँ। रति मंजरी प्रिया हाँ, तो रति देवीदास। मंजरी, रति मंजरी देवी। ओके। Hare Krishna. यस माता जी, धन्यवाद। Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my obeisances.
थैंक यू प्रभु जी फॉर ऑल योर क्लासेस, बहुत ही इंस्पायरिंग। एंड आपके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं तो मुझे धन्यवाद बोलना था। बहुत ही सुंदर क्लासेस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आई हरे, कैन बी ऑफ एनी सर्विस, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू आप मच। कहाँ पर हो? प्रभु जी मैं दुबई में रहती हूँ ओ, और आपके मीडिया से ज्वाइन किया है मैंने। आई सी। और आप गुरु महाराज कौन है आपके? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। आओ, हरि बोल। थैंक यू सर। कृष्ण महाराज की हम पर बड़ी कृपा रही। जब से हम लोग थैंक डिवोटी बने तब से हम महाराज जी के संपर्क में थे, और उनका बड़ा प्रेम का अनुभव हमने किया। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में वो आए दिन आते रहते थे चेकअप करने के लिए। मेरे ऑफिस में भी यू। कई बार आए, मुझे बड़े प्रेम से गले लगाते थे। बड़ा हमारा प्रेम का पहचान संबंध था, क्योंकि बहुत ऋणी है। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच प्रभु जी, जय थैंक यू। श्री राधे श्याम, हरे धन। कृष्ण। ओके, तो मैं भी सबके आज्ञा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल अधिक मास की परम एकादशी है, बहुत दुर्लभ एकादशी है। अच्छा व्रत करना, अच्छा भजन करना, और सबसे बड़ा जो दुश्मन है मोबाइल, उसको दूर रखना, और कल के दिन में बहुत अच्छा भजन करना, ताकि एकादशी देवी प्रसन्न होकर आप पर कृपा करें, पुरुषोत्तम भगवान आपको अनंत कृपा करें, और आपका जीवन धन्य हो जाए। थैंक यू। सब लोग मिलकर एक बार जरा अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अधिक महीना है, दशमी तिथि है। सब लोग एक बार पर्दा खोल दीजिए अपना, ऑडियो भी खोल दीजिए, और दिल से हरे पुकारिए, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण। राम हरे हरे हरे। कृष्ण जय जगन्नाथ। हरे जय कृष्ण। जय जगन्नाथ।